गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 नवंबर एंड डे 2 ऑफ माय ब्लॉगिंग। आज मेरा दूसरा दिन है ब्लॉगिंग का और कल मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, उससे थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश की है। और बट रूटीन तो आपको पता ही है, हाउसवाइफ होने के नाते हमारा रूटीन सेम ही होता है। आज जैसे ही मैंने फ्रीज़ खोला और फ्रीज़ में से दूध का भगोना निकाला तो देखा कि उसमें पूरी की पूरी बर्फ़ जम रखी है। मतलब पूरा का पूरा जो दूध था ना वो जम चुका था और इतनी ठंड स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैंने बाहर निकल के देखा तो एक चीज़ अच्छी लगी, धूप, बढ़िया धूप थी आज, बहुत ज़्यादा अच्छी। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, सारा घर का काम करने के बाद फिर बारी आती है अपने लिए चाय और नाश्ता, बच्चों के लिए थोड़ा चाय नाश्ता बनाने की। तो आज मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म गोभी के पराठे एंड उसके साथ में गरम गरम चाय। आपको पता है जब ठंड स्टार्ट होती है और वो भी इस टाइम की जो ठंड होती है ना, हल्की हल्की, जिसमें धूप की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हम धूप में नहीं बैठते, नॉर्मल कमरों में ही रहते हैं, ना कंबल रजाई, मतलब ऐसा वाला सीज़न नहीं होता। तो उस टाइम पे जो हमें है ना गोभी के पराठे खाने का मन एक अलग ही होता है। गोभी के पराठे अचार के साथ खाओ या सॉस के साथ खाओ, अमेजिंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है सुबह है और नाश्ते का टाइम चल रहा है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। एंड पहले सोचा था आलू के पराठे खाएंगे, फिर बच्चों की फरमाइश आ गई है कि गोभी के पराठे खाने हैं। अब मैंने बनाने का डिसाइड किया था गोभी के पराठे, और देखिए कितने गर्मा गर्म गोभी के पराठे यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, साथ में चाय भी रेडी हो रही है गरम गरम। तो आप लोग आइए एंड ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद, नाश्ता हो जाने के बाद हम लोगों ने अपना वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मैं एक वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, जो एक तो ये कंपनी वर्क है और एक मैंने ना मीशो का वर्क भी ले रखा है, जिसमें हमें सेलर अकाउंट है मेरा मीशो का खुद का। तो दो वर्क फ्रॉम होम मैं करती हूँ साथ में, ये हाउस होल्ड काम के साथ सारा का सारा। एंड ट्रस्ट में पता है ये सबसे बेस्ट तरीका है अपना पूरा दिन यूटिलाइज करने का। मीन्स कि हम घर का भी सारा काम कर रहे हैं और साथ में जो है हम वर्क फ्रॉम होम करें, मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, हमें सेटिस्फेक्शन रहता है कि हमने कुछ अपने लिए किया, मीन्स कि हम इंडिपेंडेंट हैं। फिर इस सब के बाद मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी मैगी खानी है। अब मैगी खानी है तो घर पे तो अवेलेबल थी नहीं, फिर सोचा कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँ। फिर फ्लिपकार्ट पे चेक किया तो एक मैगी के लिए डिलीवरी चार्जेस के साथ वो 60 रुपये की मैगी मेरे को 120 की पड़ रही थी, या थोड़ा उससे कम, मतलब डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगा के वो 100+ हो रही थी। तो मैंने बोला क्यों ना जा कर के ही लेके आ जाऊँ। तो फिर मैं निकल गई अपने बेटे के साथ मैगी लेने के लिए। तो रास्ते में देखो हमारे घर के सामने एक प्यारा सा मंदिर है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। ये हमारा शिव जी का मंदिर है, पिपलेश्वर मंदिर। जो गाज़ियाबाद से बिलोंग करते हैं एक्चुअली उनको पता होगा ये कौन सी गली है एंड ये मंदिर कौन सा है। पता है हमारे घर के पीछे ही जो है ना एक तुराब नगर मार्केट है। तो हमारे घर के पीछे मेरे को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता सामान वगैरह लेने के लिए, वो मेरे घर के पीछे ही मार्केट है। घर के जो हमारी गलियां हैं वहाँ पे भी है। तो फाइनली मैगी आ गई है, लेके आ गए हैं हम लोग मैगी। अब हमने उसे बनाने के लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब मेरा बेटा बोलता है मम्मी मैं मैगी बनाऊंगा, मेरे को बनाने दो, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं था कि मम्मी मैगी बना करके इसकी सिस्टर को ना दे दे या खुद ना रख लें। मतलब बच्चों की इतनी फेवरेट होती है ना मैगी, वो किसी के साथ शेयर करना चाहते ही नहीं है। तो खुद खड़ा हो गया और बोलने लगा कि मम्मी मेरे को बनानी है। और मैं उसकी पूरी की पूरी देख रेख कर रही थी कि कहीं लग ना जाए हाथ में या कुछ भी, तो इसलिए मैं उसके साथ थी और मैं उसका सपोर्ट कर रही थी। एंड वो धीरे धीरे मैगी को बनाने की कोशिश कर रहा था कि मम्मी अब क्या करना है, अब क्या करना है। एंड जैसे भी उससे बन पाई उसने ट्राई की हल्की हल्की मैगी बनाने की, कैसे बन सकती है। और एट द एंड जैसे भी मैगी बनी वो पानी पानी सारी बनी, क्योंकि पानी उसने ज़्यादा ही रखा था। और फिर उसको वो भी पसंद आई, क्योंकि उसे पता था कि वो उसने खुद ने बनाई है, तो उसे वो भी अच्छी लगी। साथ के साथ जैसे मैगी बन रही थी तो हम बाहर भी घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे। ये हमारे घर के बाहर ही छत पर ना एक ग्राउंड सा मान लो बच्चों के लिए, तो वहाँ पे वो आराम से घूम भी रहा था, फिर आकर के अपनी मैगी भी बना रहा था। और जैसे भी मैगी बनी उसने खुद ने खा ली, क्योंकि उसको वो पसंद आ रही थी। अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ ना किसी को भी, मतलब
अगर कोई बड़ा हो तो भी और छोटा हो तो भी। अपने हाथों की चीज़ें तो कोई बुरी लगती ही नहीं है। हम भी कहते हैं कि भई हमने बनाई है अच्छी है, बट दूसरे कहेंगे कि अच्छी नहीं है, बट ठीक है जैसे भी है। तो फाइनली फिर रात हो जाती है डिनर वग़ैरह होने के बाद, अब होता है सोने का टाइम। सो गुड नाइट एंड हैव अ नाइस स्लीप। एंड आशा करती हूँ मैं आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। कोशिश करती हूँ मैं हर रोज़ कुछ नया, कुछ डिफरेंट आप लोगों को दिखा सकूँ। हमारे घर के पीछे मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स भी हैं, मैं आपको धीरे-धीरे वहाँ भी विज़िट कराऊँगी। तब तक के लिए धन्य